नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आनंद, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बीजेपी ने कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों बोल रही हूं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सिटी पोस्ट लाइव के पास जो जानकारी आई है उस जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की कोशिश कर रहे आनंद मिश्रा के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब वे जा रहे थे तो क्लियर कट मामला था कि बक्सर से चुनाव लड़ने की बात है, और उन्होंने कुछ दिन पहले वहाँ बक्सर में एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद दिया था कि जब वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो इसलिए उनको जिन भी लोगों ने वोट दिया उसका वे धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत आगे बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बिग नो आ रहा है। मतलब कि आप सोचिए कि एक आईपीएस अधिकारी, जो एक किसी भी व्यक्ति के जीवन की तमन्ना होती है कि हम यूपीएससी क्रैक करें, यूपीएससी क्रैक करता है, और सबसे इंटेलिजेंट दिमाग जो होता है वो यूपीएससी क्रैक करता है। आनंद मिश्रा आईपीएस थे, वहाँ से उन्होंने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़कर बिहार की राजनीति में आए, और उनको उम्मीद थी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण भी बनते हैं। फिर आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हैं, जन सुराज के साथ जुड़ते हैं, और जन सुराज में इतनी मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं कि जन सुराज में नंबर 2 बन जाता है, यूथ विंग के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। और सिर्फ यूथ विंग के अध्यक्ष नहीं, पार्टी में जो उनकी भूमिका थी जन सुराज पार्टी में, वो नंबर 2 की हो गई थी। मतलब प्रशांत किशोर, उसके बाद आनंद मिश्रा, और यह कहा जा रहा था कि उनका बड़ा फ्यूचर है जन सुराज के साथ, क्योंकि प्रशांत किशोर उन पर ट्रस्ट करते थे, प्रशांत किशोर हर तरह के फैसलों में उनसे सलाह मशवरा करते थे और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देते थे। उन्होंने बाइक रैली निकाली, पूरे बिहार में घूमे, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तो सवाल ये उठा, अचानक उनको क्या हुआ, उन्होंने अचानक कहा कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती है, और पद पर तो वे बैठे हैं लेकिन फैसले कोई और लेता है। उन्होंने कहा कि मैं हाथी का दांत दिखाने वाला हाथी का दांत नहीं रह सकता हूँ, कि मैं पद पर बैठूं, मैं कुर्सी पर बैठूं और फैसले कोई और ले। निश्चित रूप से यह जो इशारा था या जो टारगेट था कोई और नहीं, प्रशांत किशोर थे। आनंद मिश्रा ने सीधे सीधे प्रशांत किशोर पर एक तरह से डिक्टेटर होने का, तानाशाह होने का आरोप लगा दिया था कि जन सुराज पार्टी में सारे फैसले प्रशांत किशोर लेते हैं, पद पर बैठे लोगों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने यहाँ पर एक राजनीतिक परिपक्वता दिखाई थी, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी, वो दिखाई थी, और उन्होंने इस तीखे आरोप का पलटवार तीखे तरीके से नहीं किया। आज तक 2 दिन पहले वे गए थे, नवादा गए थे, वजीरगंज गए थे, वहाँ उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया आनंद मिश्रा के बारे में कि आनंद मिश्रा, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आनंद मिश्रा अभी भी हमारी पार्टी में है, और गुवाहाटी गए थे छुट्टियां मनाने। यही सवाल है सर कि जैसे प्रशांत किशोर के साथ इंटरव्यू भी हुआ था, उन्होंने कहा था कि छुट्टी मनाने गए अभी गुवाहाटी, छुट्टी से आएंगे, उनको अध्यक्ष विंग्स में नहीं रहना था, उनको मेन विंग में आना था, तो अभी इस्तीफा दिया है, अभी हमारे साथ ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अटकलों का अगर बाजार देखे तो कहा जा रहा था कि बीजेपी में वापस जाना चाहते हैं क्योंकि बक्सर से चुनाव लड़ने का मन बनाया है उन्होंने। लेकिन अगर हम बात करें अरविंद ठाकुर की बात करें या किसी और अन्य नेता जनसुराज की बात करें, तो उन्होंने कहा कि आनंद मिश्रा ने कभी भी चुनाव लड़ने की बात नहीं कही है। इस पर क्या कहिए? देखिए, हर नेता को चुनाव लड़ना होता है मुस्कान जी। कोई नेता ये अगर कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिना चुनाव लड़े कोई नेता बनता कहाँ है? हर नेता चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन सर, जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा है वो विधायक के लिए भी चुनाव लड़ेगा, मतलब दोनों के लिए कैसे मन बना सकता है?
या तो चाहेगा कि हम सांसद ही बनना चाहेंगे, कि अगले 5 साल और वेट करेंगे, कि उनको चाहिए कि पॉलिटिक्स में घुसना ही था आनंद मिश्रा को? नहीं, देखिए सवाल यहाँ ये उठता है कि सांसद विधायक की बात नहीं है, बात है जनप्रतिनिधि की। हर नेता जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, चाहे सांसद बने, चाहे विधायक बने, चाहे मुखिया बने, चाहे जिला परिषद सदस्य बने, वो जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि बनने के पास उसके पास अथॉरिटी आती है। जनप्रतिनिधि अगर कोई है तभी तो वो 10-20 लोगों की मदद कर सकता है। तो इसलिए आनंद मिश्रा अगर राजनीति में है तो आनंद मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है वो चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव जीतना भी चाहता है। तो आनंद मिश्रा के बारे में देखिए, जो बातें चल रही थी कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग डील फाइनल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अब उनको चुनाव मैदान में उतारेगी बक्सर से। लेकिन हमारे पास जो सूचना आ रही है कि उनकी जो डील है, उनकी जो बातचीत है, वो पटरी से उतर गई आनंद मिश्रा के। और टिकट देने का वादा करने की बात तो दूर है, भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल भी होंगे या नहीं होंगे, अनकंडीशनल शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। तो अब यह आनंद मिश्रा के लिए मतलब बहुत गलत फैसला। आनंद मिश्रा क्या करेंगे सर? अब बीजेपी ले नहीं रही है और प्रशांत किशोर के मन में भी आ गया होगा, कहीं ना कहीं आया होगा कि हम बहुत मानते थे और ये चले गए और अब वापस आना चाह रहे हैं। तो क्या वापस जन स्वराज आनंद मिश्रा को लेगी, या आनंद मिश्रा ना इधर के रहे ना उधर के रहे? अब ये तो फैसला प्रशांत किशोर को लेना है कि अगर आनंद मिश्रा फिर से उनसे मीटिंग करते हैं, फिर से उनसे बात करते हैं और पैचअप करने की कोशिश करते हैं, अपने आरोपों पर सफाई देते हैं, तो प्रशांत किशोर का क्या फैसला होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आनंद मिश्रा ने बड़ा आरोप सीधे प्रशांत किशोर पर लगा दिया था। वो एक कदम दुश्मनी में एक कदम आगे बढ़ गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं हाथी का दांत बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। तो अब तो फिर ये सवाल उठेगा कि क्या फिर वे हाथी का दांत बनने को इच्छुक हैं। यह भी सवाल उठेगा कि क्या अभी पुराने समय में उनको फैसले लेने की शक्ति नहीं दी जा रही थी, सिर्फ पद दिया जा रहा था, अब फिर से पद दिया गया है, तो क्या इस बार शक्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आनंद मिश्रा के लिए उस तरह से जगह बन पाएगी जनसुराज में जिस तरह से जगह पहले हुआ करती थी। अब अगर वो आएंगे भी तो उनकी विश्वसनीयता भी हमेशा संदेह के घेरे में रहेगी। और एक बार जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो भरोसा कहीं कहीं टूटता है, दोनों तरफ से टूटता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आनंद मिश्रा न घर के रहे न घाट के रहे, लेकिन आनंद मिश्रा राजनीतिक मुसीबत में तो ज़रूर फंस गया है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि आनंद मिश्रा क्या अभी बीजेपी में दिख सकते हैं या जनसुराज में वापस ज्वाइन करेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।